इसको संसार के लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। अगर किसी के संतान, कहते हैं ना कि संतान गोपाल जो मंत्र है उससे भी संतान उत्पत्ति होती है, जिसके संतान की समस्या हो, पुत्र ना हो रहा हो। लेकिन यह व्रत जो है बहुत उत्तम है, जो पयोव्रत है यह बहुत उत्तम है। अगर यह व्रत जो है माताएं रखें तो इससे भी पुत्र उत्पत्ति होती है। तब माता अदिति ने यह पयोव्रत का पालन प्रारंभ किया। इस व्रत के प्रभाव से आज जो है भगवान प्रसन्न हो गए। जब हमारे गोविंद प्रसन्न हो गए और आज अदिति माँ के गर्भ में पधारे, अदिति माँ के गर्भ में हमारे गोविंद पधारते हैं और कालांतर में आगे चल करके भद्र पक्ष शुक्ल द्वादशी की तिथि को अदिति माँ के गर्भ से, जो अभिजित मुहूर्त है मध्याह्न का 12 बजे का समय है, अदिति माँ के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए वामन भगवान की जय हो। तद्वदं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया करणीकर्मानसु पुरस्कृत्य प्रजास्यतिम्। अब तो भैया देवता आनंदित हो गए, खूब खुश हो गए, ब्राह्मण भी प्रसन्न हो गए कि हमारे कुल में तो भगवान का अवतार हो गया। सभी ने मिलकर भगवान का विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपना कमंडल प्रदान किया। अदिति मैया ने अपनी लंगोटी अदिति मैया ने उन्हें लंगोटी पहनाई। कश्यप जी ने उन्हें मेखला पहना दी। सरस्वती माता ने रुद्राक्ष की माला पहनाई। भूदेवी ने उन्हें चरण पादुका प्रदान की। आकाश ने छत्र भेंट किया। कुबेर ने उन्हें भिक्षा पात्र दे दिया और मां अन्नपूर्णा ने उन्हें भिक्षा दिया। बृहस्पति जी ने कहा कि मैं आपका गुरु हूं, और बृहस्पति जी ने उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और कहा कि मैं आपका गुरु हूं और जो कुछ भी तुम्हें भिक्षा में मिले वह ला करके मुझे दे दो। बृहस्पति जी बोले, लेकिन भिक्षा में मुझे यह पूरा त्रिलोक चाहिए। वामन भगवान कहते हैं कि यह पूरा त्रिलोक देने वाला इस संसार में कौन है और यह दान मुझे देगा कौन। बृहस्पति जी कहते हैं कि इस संसार में इस तीनों लोगों को दान करने वाला एक महादानी है, दैत्यराज बलि नाम उसका है। वह नर्मदा के तट पर यज्ञ कर रहा है। वामन भगवान चल पड़ते हैं। छोटे छोटे चरणों से छोटी छोटी उनकी पादुका है। चटपट करते हुए चले जा रहे हैं और एक हाथ में कमंडलू, एक हाथ में छाता। भगवान जब बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो यज्ञ करते बलि ने दूर से ही भगवान वामन के को 52 अंगुल के बौने को आते देखा तो बलि जो है स्तब्ध रह गया। ऐसा लगा जैसे समस्त सूर्य जो है आज एक साथ ही भगवान के साथ प्रकट हो गए हैं और वह बहुत प्रभावित हो गया। तुरंत खड़ा हो गया, यज्ञ में समस्त ऋषियों के साथ लेकर के भगवान का स्वागत करने के लिए बढ़ गया। भगवान का वह स्वागत करने लगा और कहता है कि स्वागत है ब्राह्मण देव आपका, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपको देखकर लगता है जैसे ब्रह्मर्षियों के रूप में मूर्तिमंत मेरे सामने भगवान आ गए हों। तो अब तो मेरा कुल ही तर गया। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। जो भी इच्छा लेकर आए हैं वो संकोच कहिए मां। जैसा उदार दानी कोई नहीं है, लेकिन ब्राह्मण को भी संतोषी होना चाहिए। संतोषी नहीं, ब्राह्मण को परम संतोषी होना चाहिए। अगर ब्राह्मण संतोषी होगा, और संतोषी ब्राह्मण को ही नहीं पूरे जो है संसार के लोगों को संतोष करना चाहिए।
क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है संतोषम परम सुखम। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो जो राम का दास होगा, जो संतोषी होगा, वही सुखी होगा। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे दुख सुख इंद्र को भारी। राजा कहे भगवान सुखी, और भगवान कहे सुख संत को भारी, और संत कहे संतोष सुखी, बिना संतोष दुनिया दुखियारी। बिना संतोष के यह दुनिया दुखियारी है। आज वामन भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण को परम संतोषी होना चाहिए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम दिए बिना मानने वाले भी नहीं हो, क्योंकि तुम बड़े उदार दानी हो। इसलिए मुझे चाहिए क्या? पदान तृण दैतेन्द्री समितानि पदानाम। केवल मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए, 3 पग भूमि ही चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देने चाहते हैं तो मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। वामन भगवान ने अपना संतोष दिखा दिया। अब जो है, जो राजा बलि हैं, वो अट्ठहास करके हंसने लगे। वाह महाराज, मांगा भी तो इतने बड़ा दानी मैं, और आप मांग भी रहे तो क्या मांग रहे हैं? केवल 3 पग भूमि। अट्ठहास कर हंसा। आपने हमारे पूर्वजों की इतनी बड़ी बड़ी गाथा सुना दी, हमारे विषय में इतना मेरा बड़प्पन बताया, और आप मुझसे मांग क्या रहे हैं? मुझसे केवल 3 पग भूमि ही मांग रहे हैं। आज भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मुझे केवल 3 पग ही भूमि चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण को मन से सदैव संतुष्ट होना चाहिए। अगर ब्राह्मण मन से संतुष्ट नहीं है तो वह जो है ब्राह्मण भी नहीं है। इसलिए मनः संतोषा ब्राह्मण, जो मन से संतोषी हो वह ब्राह्मण के गुण हैं। इसलिए ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। इस तरह से भगवान ने कहा। बलि ने कहा कि ये आप जो मांग रहे हैं 3 पर भूमि, यह जो है मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आप जहां चाहे वहां ले सकते हैं। भगवान ने कहा कि ले तो लेंगे ही, लेकिन पहले संकल्प करना होगा। बलि ने कहा कि दान छोटा सा है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और ब्राह्मण देव आप संकल्प करने के लिए कह रहे हैं। ऐसा विधान कहीं संकल्प होता है? अब कोई व्यक्ति 1 रुपया 2 रुपया दान करेगा तो कहेगा, कोई कह दे नहीं भैया इसको हम संकल्प करके ही लेंगे, तो कहेंगे अरे भैया ठीक है। कोई 10-5 देता है, कहीं रसीद न काटा, इसे रख ले भैया के। संकल्प क्या इसका किया जाए? बलि ने कहा कि इसकी संकल्प की क्या आवश्यकता है? भगवान ने कहा नहीं भैया, हम तो संकल्प करवा करके ही दान लेते हैं, हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं हैं। हम जो भी दान लेते हैं वो संकल्प से ही लेते हैं। अभी आप कह दें कि 3 पग भूमि दे रहे हैं, और आगे चल करके अगर आप बदल गए तो क्या होगा? बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, अभी शायद आप हमारे विषय में नहीं जानते हैं, मैं बहुत बड़ा दानी हूं। भगवान ने कहा कि आप चाहे जैसे भी हों, लेकिन मैं संकल्प से ही दान लेता हूं। बलि ने कहा कि जब हे ब्राह्मण देव, जब आप नहीं मानेंगे तो ठीक है, मैं
संकल्प लेने के लिए तैयार हूं। दूर से बैठे शुक्राचार्य भी इस बात को देख रहे थे, तुरंत दौड़े दौड़े आए, कहा रुक जाओ राजन, इसको कुछ भी मत देना, इसको तुम पहचान नहीं रहे हो, ये कौन है? इसको तुम पहचान नहीं रहे हो कि ये कौन है? ये अदिति से गर्भ से साक्षात नारायण उत्पन्न हुआ है वामन के रूप में। ये तुमको ठगने के लिए आया है, तुमको छलने